Hello everyone, welcome to our channel Education to Success पर the success mantra of your future. Today we are going to cover the 31st दिसंबर of current affairs और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। आज मैं रिविजन के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर पाया, सो टुडे वी विल गोइंग टू आवर सेशन डायरेक्टली। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया हैज एक्सटेंडेड सस्पेंशन ऑन फ्लाइट्स फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टिल व्हेन? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 7th of January. Flights between India and the United Kingdom will now remain suspended till January 7, 2021. और जैसा कि हमने एक वीक पहले भी पढ़ा था, गवर्नमेंट ने 23 to 31 दिसंबर तक जो यूनाइटेड किंगडम की फ़्लाइट्स पर बैन लगाया था ड्यू टू कोविड-19, परंतु अब उसको एक्सटेंड करके 7th of Jan कर दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 more months? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगर नागालैंड की बात करूँ, ऐसा क्यों कि उस स्टेट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है फॉर 6 months के लिए। नागालैंड में पिछले 6 दशकों से एक द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसका नाम है AFSPA, लागू है और चल रहा है 6 दशकों से, जिसके तहत वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ रूल्स मिले हुए हैं, कुछ उनके हाथ में पावर दी गई है, जिसके तहत वे डायरेक्ट किसी को भी गोली मार सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। उनको ये शक्तियाँ मिली हुई हैं, उनको शक्तियाँ दे रखी हैं, किसके तहत? आर्म्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत। अगर उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो वह काफ़ी जल्दी इस एक्ट को अपने हाथ में लेके डायरेक्ट गोली चलाने, अरेस्ट करने इत्यादि का कार्य करते हैं। उनको ये शक्तियाँ मिली हुई है, तो इसीलिए उसको, जिस स्टेट को 6 मंथ के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। और बात करें अगर नागालैंड की, तो CM हो जाएंगे नेफ्यू रियो, गवर्नर हो जाएंगे RN रवि, कैपिटल हो जाएगी कोहिमा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान की बात करें तो PM लोटे शेरिंग, करेंसी हो जाएगी भूटानिस नेगुल्ट्रम, कैपिटल हो जाएगी थिम्पू। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस, तो PM हो जाएंगी हमारी शेख हसीना, कैपिटल हो जाएगी ढाका, करेंसी हो जाएगी ढाका। इफ़ आई टॉक अबाउट म्यांमार, PM हो जाएंगे ऑन्ग सैन सू, करेंसी हो जाएगी क्यात और कैपिटल हो जाएगी नैपे इताओ। और इफ़ यू टॉक अबाउट श्रीलंका, तो श्रीलंका के हमारे PM हो जाएंगे महिंदा राजपक्षा, करेंसी हो जाएगी श्रीलंकन रुपी और कैपिटल हो जाएगी कोलंबो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी ऑफ इंडिया टू सक्सेसफुली डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट अ फुल्ली सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज? कौन सी कंपनी है? ऑप्शन नंबर सी, स्काईरूट एरोस्पेस। And the Skyroot Aerospace has successfully fueled a solid propulsion rocket engine named कलाम 5। नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कलाम 5। पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच नेशन प्लान्स टू हैव द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास
ऑप्शन नंबर सी यूएस। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएस, प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो बाइडन, करेंसी हो जाएगी डॉलर और कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी न्यूमोसिल। So, Union Health Minister Harshvardhan inaugurated India's first pneumococcal conjugate vaccine named as Pneumosil. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। So, which state government has announced a solar power policy 2021? तो किस स्टेट ने हमारी अनाउंस किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। And the policy aimed at reducing the power cost of the industrial units by 50%. If we talk about गुजरात, सीएम हो जाएंगे विजय रूपानी, गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, कैपिटल हो जाएगी हमारी गांधीनगर। इफ़ यू टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी हमारे पास भोपाल। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल और कैपिटल हो जाएगी हमारी लखनऊ। इफ़ यू टॉक अबाउट तेलंगाना, तो सीएम हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हो जाएंगी तमिलसाई सौंदरराजन, कैपिटल हो जाएगी हमारी तेलंगाना की हैदराबाद। बढ़ते हैं आगे। Which place has been announced as Tamil Nadu's 38th district? Also very important question. So which place has been announced as Tamil Nadu's 38th district? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मयिलाडुतुरई। एंड दिस इज द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 37, और अब बढ़ के कितने हो गए हमारे? फाइनली 38 डिस्ट्रिक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पूजा देवी। एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनी थी वो कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019। प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द रैकेल हैयो फ्लाइंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड? तो ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन नंबर बी एलाइस पेरी। इसी के तहत मैंने आपके इस शीट में 2 और स्लाइड इसमें और जोड़ी हैं, एक फीमेल्स की एक मेल्स की। तो एक बार आप इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें सारे प्लेयर ऑफ द डिकेड, कैप्टन ऑफ द डिकेड, मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मेल्स की लिस्ट हो गई, सारे आईसीसी स्पिरिट अवार्ड ऑफ द डिकेड, गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, जैसा कि हमने गारफील्ड सोबर्स कल भी पढ़ा था, आईसीसी मैन ओडीआई ये भी हमने पढ़ा था, टी20 क्रिकेटर ऑफ द भी पढ़ा था। तो ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन इसकी मैंने एक लिस्ट तैयार करके आपके सामने रख दी। एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। सो हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी एट ग्लोब सॉकर अवार्ड्स? सो एज यू सॉ इन पिक्चर, ऑप्शन नंबर बी रोनाल्डो। एंड बैयर्न मुनिच रॉबर्ट लेवेंडोस्की वॉन द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि बैयर्न मुनिच से खेलते हैं, बैयर्न मुनिच टीम से, सो वो है हमारे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और प्लेयर ऑफ द सेंचुरी हमारे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सूत्रानी वेदानाची सूत्रा एक अनुभव। तो ये हो जाएंगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, रूपाचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये है हमारी एज यू सी इन पिक्चर ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like the video. Keep sharing, keep supporting, and follow us on Telegram. Thank you so much and have a nice day.